दिसंबर 2025 में आपका सीएमए इंटर एग्ज़ाम है और जैसे ही सितंबर शुरू हुआ है दिल की धड़कनें तेज़ हो गई है। बहुत एंजाइटी जैसा फील होने लग रहा है। सिलेबस इतना ज़्यादा है, कोर्स कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, अपने आप को हर तरीके से ऐसे तैयार करना है कि हम दिसंबर में अपना परचम सक्सेस का, अपने विजय का लहरा पाए। और साथ में इस बात की भी टेंशन है कि नेक्स्ट मंथ तो बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो कैसे नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमें मैनेज करना चाहिए ताकि लगभग जो 90 दिन हमारे पास बचे हैं, ये 90 डेज की सॉलिड फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो अगर आपने टू द टी फॉलो करी तो गाइस दिसंबर आपका है, ये बात का वादा मेरा रहा। यस, तो करते हैं ऐसी ऐसी रणनीति तैयार जो आपको विजयी भवा करा पाए। तो बात करते हैं, पेपर है हमारा 10 दिसंबर 2025, फर्स्ट पेपर बिजनेस लॉज एंड एथिक्स डिस्कस करने आई हूँ मैं आपके साथ। आप फिनेंशियल अकाउंटिंग का 90 डेज स्ट्रैटेजी ऑलरेडी कुलदीप सर के साथ देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। हम सितंबर में बैठे हैं। यस, अक्टूबर नवंबर तो हमारे पास 1 2 एंड 3 3 महीने हैं। और इस मतलब वैसे तो 10 दिन यहाँ के भी है, बट आप लगा के चलिए थोड़ा बफर होगा, कोई सी दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे या जब आपका फेस्टिविटीज चल रही होगी उस समय का भी हमारे को टाइम बैंडविड्थ पकड़ते हुए चलना है। अब सिलेबस तो मेजरली मोस्टली आप सबने शुरू कर ही दिया होगा। 30-40% मिनिमम सिलेबस आपका इस समय ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है और आप दिसंबर अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं तो गाइज आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट इट इज़ गोइंग टू बी टफ। आपको अपना मोमेंटम फिर बढ़ाना पड़ेगा। यस, अब अगर आप 30% भी अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं तो भी आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो अगर आप विजय धनुष में भी मेरे साथ एसोसिएटेड, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हुए मेरे साथ विजय धनुष बैच जो आपका फ्री बैच सीएमए सारथी की यूट्यूब चैनल पर अगर आप उससे भी एसोसिएटेड है तो हम 30% सिलेबस कर चुके हैं। यस, और आगे का सिलेबस हम मोस्टली इस मंथ कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपका कंपनीज एक्ट रह जाएगा जो अक्टूबर में हम 2-3 सेशन में करेंगे। एंड इफ़ यू आर देयर विद मी इन प्रगति बैच तो वहाँ हम 50-52 नंबर का पेपर तैयार कर चुके हैं। कंपनीज एक्ट हम वहाँ कर ही चुके हैं। तो अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इतना बेयर मिनिमम आपका हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 30%। इफ अगर नहीं हुआ तो आपको अपना मोमेंटम बढ़ाना पड़ेगा। लगभग 8 से 10 घंटे आपको अब पढ़ाई के रोज़ के देने होंगे। 2 सब्जेक्ट्स में 8 से 10 घंटे आपको डिवाइड करने हैं और 4 सब्जेक्ट्स के लिए आपको इसी तरीके से तैयार होना है। अभी मैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी डिस्कस करने नहीं आई हूँ, सिंस आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट लॉ। इस समय आप क्योंकि सिलेबस स्टार्ट कर चुके होंगे, अब सिलेबस को आगे बढ़ाने का समय है, जहाँ आपको सितंबर और मिड अक्टूबर तक मैक्सिमम सिलेबस खत्म कर देना चाहिए। अगर हद मार के आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना भी है तो मैक्सिमम टिल दिवाली आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए और कुछ दिन अक्टूबर के एंड पूरा नवंबर दिन आपके पास होना चाहिए टू रिवाइज। 2 बार रिविजन हमको यहाँ ख़त्म करना है एंड फिर एग्ज़ाम से पहले तो ऑफ कोर्स हमें रिविजन करना है, क्योंकि उस समय जो हमारा प्रोडक्टिविटी होगी, जो हमारा इनपुट होगा, ऑफ कोर्स वैसा कहीं और पहले हो ही नहीं सकता। वो तो एग्ज़ाम से पहले वाला वातावरण, माहौल क्रिएट ऐसा हो जाएगा कि ये पेपर भी तैयार करने हैं और बैलेंस पेपर्स भी रेडी करने हैं, राइट। तो अगर एक नज़र डालें अपने वेटेज की ओर, सेक्शन A B C D 4 सेक्शन में हमारा बिजनेस लॉज एंड एथिक्स डिवाइडेड है, जहाँ फर्स्ट सेक्शन इज फॉर 30%। यस, आपका इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया 5%, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 10%, सोगा 5%, NI एक्ट 5% एंड 5% LLP और पार्टनरशिप मिलाकर है। सेक्शन बी इज़ फॉर 15%, जहाँ 10% आपके पास 4 चैप्टर्स मिलाकर हैं, और फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुटी, PF एंड मेसलेनियस एंड ESI। एंड 5% बहुत सिंपल छोटा सा टॉपिक है, कोड ऑफ वेजेस हम पढ़ते हैं, है ना। वो सिर्फ 5%, मतलब खाली एक यूनिट 5% वेटेज क्या करती है, बढ़िया बढ़िया तरीके से हम इसको भी कवर करना चाहिए। सेक्शन सी इज फॉर 40% वेटेज, जहाँ 50 से 52 नंबर का पेपर बनता है। 50 से 52 क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि टोटल आपके पास 128 नंबर का पेपर आता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, जहाँ 15 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, वहाँ 2 नंबर ईच के क्वेश्चन आते हैं, जो 30 नंबर आपको कंपलसरी है करना, है ना, पेपर अटेम्प्ट करना कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आप क्या टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं। इन 7 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो अगर मैं वेटेज वाइज बोलती हूँ तो 128 नंबर से ये परसेंटेज आ रही है, जिस वजह से 40% वेटेज आपको आपका कंपनीज एक्ट देता है।
और सेक्शन डी एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैप्टर है जो कि है बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत बढ़िया है, यहाँ पे कुछ ऐसे केस लॉज और सेक्शंस भी याद करने को नहीं। और वेटेज कितना ज़्यादा है, 15%, मतलब आप लगा के चलिए 2 क्वेश्चन 7-7 नंबर के और 2 क्वेश्चन MCQs के। हमें हर अटेम्प्ट में, जब से 2022 नया सिलेबस आया, हमें हर अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो जो 7-7 14 और 2-2 4 18 नंबर का पेपर हमको ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में यहाँ से दिखाई दिया है। अगर आप मेरे साथ प्रगति में है, प्रगति लाइव या रिकॉर्डेड आप अटेंड करते हैं, तो वहाँ हमें 40% तो ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। और अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपने कुछ परसेंटेज सिलेबस कर लिया होगा, चाहे वो कोई सा भी एक सेक्शन है ना, कोई सा भी सेक्शन है। सेक्शन डी हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, नेक्स्ट 3-4 सेशंस में हम ख़त्म कर देंगे अगर आप मेरे साथ प्रगति में हैं। और ये हम 26 लेक्चर्स लगा के फिनिश कर चुके हैं। तो आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कुछ सिलेबस इस समय तक हमारा खत्म हो चुका होगा। अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पे। जो 15 अक्टूबर तक कोशिश कीजिए, जो मेरे साथ प्रगति बैच में है, वो हम लगभग 10 से 11 तारीख तक हम अपना सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, राइट। जो विजय धनुष में है, वो भी आप लगा के चलिए 15 अक्टूबर तक हमारा सिलेबस हो जाएगा ख़त्म। और जो बच्चे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अक्टूबर मिड नहीं तो दिवाली तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाए विद क्लैरिटी। जब मैं क्लैरिटी बोल रही हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं कि वीडियो को 2 की स्पीड पे लगा दिया और टक 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 करके सुन लिया और हमें कुछ समझ कुछ नहीं आया, और लोग जो नॉर्मल स्पीड में हमारे से बात कर रहे हैं, हमारे को वो समझना, वो प्रोसेस होना ही बंद हो जाए। इवन इफ़ यू थिंक दैट स्पीड किसी टीचर की कमी है ज़्यादा, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। आज टेक्नोलॉजी ने हमारे को ये अपॉर्चुनिटी, ये रिसोर्स प्रोवाइड करी है। बट देन अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे तो सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, बट क्लैरिटी नहीं आएगी। क्योंकि जब समझ रखा होगा तो याद कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे। और कम से कम 2 बार रिवाइज करना है पूरा सिलेबस। आप अक्टूबर के 10 दिन लगा लीजिए और नवंबर के 30 दिन ये पकड़ के आपको रिवाइज ख़त्म करना है, रिविजन ख़त्म करना है 13 चैप्टर्स का। क्योंकि फिर जो 10 दिन आपके पास दिसंबर के बचेंगे, वहाँ तो फाइनल रिविजन होगा बिफोर योर एग्जामिनेशन वाला, राइट। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, 2 बार रिवीजन कर लेना है, एंड प्रैक्टिस इज मस्ट। आप समझिए जो 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, जो 30 नंबर आप अगर ये पकड़ लिया आपने MCQ से, अगर ये 30/30 आ गए आपके, ये समझिए कि सिर्फ 10 नंबर और चाहिए पास होने के लिए इंडिविजुअली। और ओवरऑल 50 लाने के लिए, 50% लाने के लिए, अगर इसमें 50 भी लाने हैं हमारे को, तभी भी समझिए कितना ज़्यादा सपोर्ट मिल चुका है। एंड अगर हम ऑल इंडिया रैंक टारगेट कर रहे हैं तो ये नंबर तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, करेक्ट। तो अब कहीं देखो, समझिए अगर आप 40 ही नंबर की तैयारी करके जाएंगे तो फिर तो हमें पता है हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाते। व्हेन वी एम फॉर द स्टार्स ओनली देन वी एंड अप बीइंग इन मून, राइट। मैं साइंटिफिकली बता रही हूँ। तो दूर सोचोगे तो थोड़ा पीछे उससे आओगे। अगर आप सोचोगे कि मेरे को 40 नंबर लाने, तो फिर उसकी तैयारी करना सही नहीं है। आपको तैयारी तो सभी की करनी है। एंड देयरफॉर मैं ये नहीं, हमेशा ये बोलती हूँ कि हमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है। जब हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उस समय हमारे को वेटेज पे ध्यान तो देना है, बट खाली उसी को मद्देनजर रखते हैं आप क्या है वो खाली में तो कंपनीज एक्ट और बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ के जाते हैं, बाकी पढ़ के ही नहीं जाते। बेटे अगर यहीं से पेपर टफ आ गया और बाकी ईजियर हो तो फिर क्या करोगे। इसलिए पढ़ना सब कुछ है, बट हाँ जब आप रिविजन कर रहे होंगे, एग्जाम से पहले तैयारी करोगे, तो बेटे जो ये हमने बताया कि परसेंटेज को हम ज़्यादा तवज्जो उस समय देते हैं। और मैं उस समय आपके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो करूँगी ABC एनालिसिस की, कि हमारे को कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए। वहाँ पे मैं हमेशा बोलूँगी कि हम यही पहले करेंगे, यही पहले करेंगे, यही पहले करेंगे, और फिर बाकी बाकी चैप्टर्स करते चले जाएंगे। यस, बट जब जब हम रिविजन कर रहे होंगे, जब एग्जाम से पहले तैयारी कर रहे होंगे, उस समय मैं बोलूँगी कि LLP और पार्टनरशिप दोनों मिलाकर 5% है, तो उसे एंड के लिए छोड़ेंगे। बट अभी एंड के लिए नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है बहुत सिंपल क्वेश्चन 7 नंबर का LLP से आ जाए आपके पास दिसंबर 25 में, तो उसकी तैयारी अब कर रखी होगी, तभी तो रिवीजन एंड में भी करोगे, तभी भी वो 7 में से आप 5 नंबर लेकर आ पाओगे।
समझ रहे हैं मेरे बेटे? तो ये मैं इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये नॉट इम्पॉर्टेंट है। नॉट इम्पॉर्टेंट जैसे तो कोई चीज़ ही नहीं है। अगर हमारे सिलेबस में आई है, कोई सिलेबस में सब्जेक्ट कंटेंट हमको दिया हुआ है तो हमें वो पढ़ना है। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स उस पे हमें ज़्यादा तवज्जो देना है, उस पे हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, बट बाकी सारी चीज़ें भी अच्छे से पढ़ते हुए प्रैक्टिस करनी है। जो लोग मेरे साथ एनरोल्ड हैं प्रगति बैच या किसी भी रिकॉर्डेड बैच में, तो मैं आपके साथ ऑलरेडी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई हैव गिवन यू द स्टडी क्वेश्चन बैंक, जहाँ मैंने सारे रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के जो दे रखे हैं वो आपके पास हैं, जहाँ से आप रिविजन कर सकते हो, जहाँ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि कंटेंट आपने पढ़ लिया है, रिकॉल आप कर पा रहे हो, तो आप क्वेश्चंस में आंसर्स भी तो देखने हैं ना। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या विजय धनुष से मेरे साथ कनेक्टेड हो, तो आपने कंसेप्ट पे क्लैरिटी ले ली। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आपको स्टडी मैट के क्वेश्चंस, स्पेशली एमसीक्यूज तो पूरे करने ही करने हैं। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, पॉइंटर्स आप लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये सब कुछ करना भी ज़रूरी है। एंड इट इज़ मस्ट टू डू। लास्ट 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन स्कैनर के थ्रू आपको मस्ट ट्राई करने चाहिए, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन रिसोर्सेज की प्रैक्टिस कर लिए और अब आपने ये देख लिया कि कैसा क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपका ब्रेन ट्रेन होगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसे आंसर लिखना है। यस, तो सिलेबस हमने कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी हैव टू डू इन नेक्स्ट 90 डेज। और मैंने आपको डेडलाइंस बता दी हैं। अगर आप मेरे साथ विजय धनुष में एसोसिएटेड हैं या आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तभी भी आप विजय धनुष में मेरे साथ एसोसिएट हो सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट बैच अवेलेबल ऑन CMA सारथीज यूट्यूब चैनल, जहाँ फिनेंशियल अकाउंटिंग आपके साथ कुलदीप सर कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ आपके साथ बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, जहाँ हम सेक्शन ए ऑलरेडी कर चुके हैं। यस, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, इसको मैंने लगभग 3.5 घंटे में आपको पढ़ाया है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमने 8 घंटे में ख़त्म किया है। फिर सोगा हमने 4 घंटे में किया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 5 घंटे में किया है। पार्टनरशिप भी लगभग 3 दिया और LLP को भी हमने 3 घंटे दिए। 1 शॉट्स में हमने चैप्टर करे हैं सारे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को हमने 2 पार्ट्स में 4-4 घंटे के बांटा है। यस, बाकी हमने सारे चैप्टर्स 1-1 शॉट में किए हैं। इसी तरीके से आने वाले इस मंथ में हम फैक्ट्रीज एक्ट से चालू कर रहे हैं फ्रॉम दिस कमिंग मंडे। यस, हम सितंबर के महीने में सेक्शन बी पूरा कंप्लीट कर लेंगे और 1 अक्टूबर को, क्योंकि 1 शॉट में हम कर रहे हैं, तो 1 अक्टूबर को आपका जो सेक्शन डी है जो 15% वेटेज कैरी करता है वो भी हो जाएगा। आप लगा के चलिए लगभग 3 आवर्स ईच, जो ये आपके 5 चैप्टर्स हैं, आपके पास यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं, 3 आवर्स ईच आपकी क्लास रहेगी। इस तरीके से आपका विजय धनुष में पैटर्न चलता है। तो मैं आपको 2 हफ्तों का एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। जैसे वीक 1 है और ये वीक 2 है। MWF ऐसे क्लास आती है आपकी, है ना। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर आपकी 2 क्लासेस लॉ की आई और 1 क्लास फिनेंशियल अकाउंटिंग की आई, तो नेक्स्ट वीक आपकी 2 क्लासेस फिनेंशियल अकाउंटिंग की आएगी और 1 क्लास लॉ की आएगी। ये पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। जो मेरे साथ ऑलरेडी विजय धनुष में कनेक्टेड है वो इसे देख पा रहे होंगे, और जो लोग नए हैं गाइज, यू कैन फॉलो दिस, राइट। आप ये सिलेबस नो, अगर आपने शुरुआत नहीं करी है तो गाइज आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विद सेक्शन बी, जो हम सितंबर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 1 अक्टूबर जो हमारा प्लान है, 1 अक्टूबर को आपका सेक्शन डी हो जाएगा। एंड देन वी मूव टू सेक्शन सी। है सेक्शन सी में, क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस, वास्ट चैप्टर है। कंपनीज एक्ट, जब मेरा प्रगति बैच है, जो हमारा लाइव बैच चल रहा है, उसमें मैंने 26 सेशंस में कराया है, तो लगभग आप लगा के चलिए 40 to 42 आवर्स लगे मुझे इस चैप्टर को ख़त्म कराने में, जो मैं आपके साथ विजय धनुष में 10 घंटे में कराऊंगी, बट डिटेल्ड कराऊंगी। यस, ऐसे कराऊंगी, स्मार्टली कराऊंगी कि आप रेडी हो जाएंगे अपने एग्जाम के लिए। यस, तो ये हम लगभग 3 से 4 सेशंस लगाएंगे और आप 15 अक्टूबर से पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विजय धनुष में भी। एंड देन इज द टाइम वेयर यू रिवाइज। जो विजय धनुष में कनेक्टेड है उन्हें येस ऑफ कोर्स स्टडी मैट और स्कैनर के क्वेश्चंस खुद ट्राई करने हैं, और बाकी जो बच्चे मेरे साथ एनरोल्ड हैं वो आप नो क्वेश्चन बैंक के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं मेरे बेटे, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इज़ अ मस्ट। सिलेबस को कंसेप्चुअली समझना अगर कर रखा हुआ तो चीज़ें लर्न करना आसान होगा, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स तो लॉ में जैसे सब्जेक्ट में आपको लिखने पड़ेंगे, तभी तो आप नंबर फेच कर पाएंगे ना।
ठीक है, ये आप करते हैं, रिवीजन करते हैं और कुछ मैराथन आंसर राइटिंग सेशंस तो मैं इस चैनल पर भी आपके लिए लेकर आऊँगी। एग्ज़ाम से पहले भी तैयार होना है, बट उससे पहले इस समय हमारे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी और सिलेबस कंप्लीशन पे हमारा एजेंडा, हमारा फोकस होना चाहिए। Yes, I hope I was able to give you a roadmap to take next course of action. डरना नहीं है, घबराना नहीं है। 30% सिलेबस मिनिमम हो गया तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो। नहीं हो पाया तो अपना स्पीड अकॉर्डिंगली बढ़ा दीजिए। लगभग अब 3 से 4 घंटे आपको रोज़ इन 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ना, तो 3-4 घंटे एक सब्जेक्ट को, 3-4 घंटे एक सब्जेक्ट को, ऐसे MWF और TTS सब्जेक्ट को डिवाइड कर दीजिए और 1-2 घंटे रोज़ रिविजन को भी देना है। तो इस समय 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू कोप अप एंड रीच योर डेस्टिनेशन। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। लॉ बाय CM में दिशा दुआ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आप मुझे बताइए सारे चैप्टर्स में से, है ना, आपको सबसे आसान और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको किस तरीके से मेरी तरफ से हेल्प चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए जल्द ही राइटिंग प्रैक्टिस सेशन की कैसे क्वेश्चन आता है और हमें कैसे उसका आंसर लिखना है, अगर आप चाहते हो मैं 2-3 सेशंस ऐसे लेकर आऊँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिखकर आपको दिखाऊं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखने चाहिए, तो डू लेट मी दैट ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सून ब्रिंग दोज वीडियोज फॉर यू। ओके, फॉर नाउ आई एम टेकिंग योर लीव। अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो और दिसंबर 2025 आपका है। फॉर नाउ दिस इज योर मेंटर CM दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय।